अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। हाउ आर यू? आई होप फुल फिट भी। तो जी क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7। टाइटल है उसका बायो एनर्जेटिक। मीन आप इसमें डिस्कस करते हैं एनर्जी के बारे में कि वो किस तरीके से कन्वर्ट हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे एनर्जी का जो बेसिक 2 पॉइंट्स हैं, मतलब अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है या क्या है जी आपके पास काइनेटिक एनर्जी, तो वो एनर्जी जो आपकी बॉडी में या किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर स्टोर होती है फॉर फ्यूचर फंक्शनिंग लाइक इन फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तो उसे आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मीन एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द सेल फॉर फ्यूचर यूज. And if you talk about kinetic energy, that is the energy having ability to do something. Mean if you are doing some job like your heart going to contract or relax doing a job, that's done by the use of kinetic energy. Got it? Our basic topic is photosynthesis. आज हम चैप्टर नंबर 7 में जो बेसिक चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोटोसिंथेसिस। तो हाउ यू कैन डिफाइन फोटोसिंथेसिस? एक्चुअली दैट इज़ द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज. Our target product is glucose. We synthesize glucose from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. In the presence of sunlight and chlorophyll, that is a green pigment. What is chlorophyll? That is a green pigment having ability to absorb solar energy and trap it into chemical bond. And in this reaction, the thing that is a byproduct, which is oxygen is produced in photosynthesis as a byproduct. Mean in any kind of biochemical reaction we have two kind of products. One is target product, that is glucose, and second is byproduct additionally produced, that is oxygen. What is the significance of photosynthesis? Mean क्या इम्पोर्टेंस है प्लांट लाइफ में या फोटोसिंथेसिस की? तो ज़रा इसे हाईलाइट करते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन है। बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि द एनी काइंड ऑफ रिएक्शन दैट इज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक सेलुलर एस्पिरेशन, लाइक फोटोसिंथेसिस, लाइक ग्लाइकोलाइसिस. So that is a biochemical pathway by which many biochemical coordinated reaction furtherly proceed. Mean ये एक ऐसा एनाबॉलिक प्रोसेस है जो कि आगे फर्दर बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर. सो दैट्स वाई होल लाइफ ऑफ लिविंग बॉडी डिपेंड ऑन फोटोसिंथेसिस. And what are the good examples in which photosynthesis easily can be processed and can be observed? These are evergreen plant, and number 2 any kind of protist like algae, and next is the photosynthetic bacteria like cyanobacteria. Cyanobacteria have ability to synthesize their own food with the help of मीन दैस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इक्वेशन अगर हम देखते हैं इस बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान जो केमिकल कंबाइन कर रहे हैं और रिएक्टेंट के तौर पे, और रिएक्शन प्रोसीडिंग के बाद आगे जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं वो हम देखते हैं. तो बेसिक जो हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पे एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है वाटर. सो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसे हम कहते हैं रॉ. क्या बोलते हैं इसे? रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस. रॉ मटेरियल किसे कहा जाता है बेटे?
मतलब एनी काइंड ऑफ आप कहेंगे रिएक्टेंट दैट इज इन्वॉल्व इन बायोकेमिकल रिएक्शन टू प्रोसीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट है यहाँ पे C6H12O6 विच इज़ द molecular formula of glucose. The whole life of living organism surround around glucose because we obtain energy by breaking the CH bond of glucose to get energy for our growth and development. So that's a target product of photosynthesis which is glucose. Excuse me class. जी क्लास, तो अजान ब्रेक थी, आई हैव टू स्किप। तो हम डिस्कस कर रहे थे इक्वेशन टारगेट प्रोडक्ट ग्लूकोज है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट है वो है ऑक्सीजन। सो ये तो था फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, होपफुली आप अंडरस्टैंड करें। तो अब ज़रा डिटेल्स में हम डिस्कस कर लेते हैं रॉ मटेरियल्स के बारे में। रॉ मटेरियल लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे आपके पास दो रॉ मटेरियल, एक वाटर है और दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली वाटर में क्या सेटअप होता है, वो कैसे एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, एक तो रूट के ज़रिए करेगा और सेकंड करेगा वो रूट हेयर के ज़रिए। रूट हेयर लाइक मतलब एपिडर्मल एक्सटेंशन है किस चीज़ की, रूट की, जो कि कंप्लीटली समर्ज्ड होती हैं सॉइल सोल्यूशन में, इजीली आपको लार्ज सर्विस एरिया प्रोवाइड करेंगी फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड सॉल्ट की भी कंटेंट इजीली इसमें एंटर होगा। तो वाटर जो प्रेजेंट होता है सॉइल सोल्यूशन के अंदर, उसमें मतलब इसे ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू इसे एब्जॉर्ब किया जाता है किसके ज़रिए, रूट या रूट हेयर। सॉइल सोल्यूशन में जो अपना सॉल्ट कंटेंट होता है वो क्या होगा, वो मतलब कम होगा, बट रूट हेयर का जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होगा। सो वाटर क्या करेगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस एक्चुअली है भी क्या, मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल की, कहाँ से, फ्रॉम द lesser solute concentration area to the higher solute concentration area to accommodate it. Now we tell about carbon dioxide, and there's a second raw material of photosynthesis that is easily absorbed by mesophyll cells because there are tiny empty air spaces inside the mesophyll cells. Like these are the mesophyll cells in the leaf, and these are the intracellular air spaces where air can easily enter, and from here we can absorb carbon dioxide by process of diffusion. मेसोफिल सेल्स में एक थिन वाटर की जो लेयर पाई जाती है उसमें डिसॉल्व्ड होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सॉरी। तो अब हम बात करेंगे इसके बेसिक मैकेनिज्म के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के बारे में, तो हम डिस्कस करेंगे इसमें दो तरह की रिएक्शन, एक तो लाइट रिएक्शन जो प्रोसीड होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और सेकेंड है हमारे पास डार्क रिएक्शन जो कि प्रोसीड होता है स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट इज अ green pigment containing organelle of the plastid, major type of plastid that is work as the major site for photosynthesis. अब हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली लाइट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। लाइट रिएक्शन फेज फर्स्ट में होते हैं, एक्चुअली ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे होते हैं, और यहाँ पे मेजर प्रोसेस होता है वाटर की, यहाँ पे की जाती है ऑक्सीडेशन। वाटर की क्या की जाती है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आप कहेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लाइट रिएक्शन में एक्चुअली लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट होते हैं। ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उससे ट्रैप करके यूटिलाइज करते हुए ये वाटर की फोटोलाइसिस करते हैं, और उसकी प्रॉपर ऑक्सीडेशन करने के बाद उसे कन्वर्ट कर देता है किस में, ऑक्सीजन के अंदर।
और ये सारा प्रोसेस होता है क्लोरोफिल फेज की फर्स्ट के अंदर। इसे लाइट रिएक्शन बोलने की वजह ये है कि ये लाइट डिपेंडेंट होता है, विदाउट लाइट मीन ये प्रोसीड नहीं हो सकता। लाइट रिएक्शन के अंदर मेगा एनर्जी यूनिट्स बनाए जाते हैं, लाइक जैसे एटीपी है, आपने प्रीवियस लेक्चर में मैम हीरा से पढ़ा होगा व्हाट अबाउट एटीपी। और नेक्स्ट है हमारे पास एनएडीपीएच। ये एक्चुअली एनर्जी के मेगा यूनिट्स हैं, सब यूनिट एटीपी है, और उससे बिग वन है हमारे पास एनएडीपीएच जो कि 3 एटीपी के इक्वल होता है। एटीपी स्टैंड फॉरवर्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एनएडीपीएच फॉरवर्ड निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये हम सिंथेसाइज करते हैं वाइल प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन बाय कैप्चरिंग सोलर एनर्जी एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट। वी प्रोवाइड दिस मेगा एनर्जी क्या कहेंगे यूनिट्स इन द डार्क रिएक्शन, एंड डार्क रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। तो वाइल द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इसमें ऐड करें कि रिमूवल ऑफ आपने रिडक्शन में रिमूवल ऑफ किस चीज़ का करना है, ऑक्सीजन का, एडिशन करना है हाइड्रोजन का, और यहाँ पे गेन होगा किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन का। और ये गेन हम लेंगे कहाँ से, एटीपी और एनएडीपीएच के बॉन्ड को ब्रेक करके। अगर आप एटीपी का एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो आपको 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाती है, और उसी एनर्जी को आप यूटिलाइज कर लेते हो रिडक्शन प्रोसेस के अंदर शुगर प्रोड्यूस करने के लिए, मीन ग्लूकोज प्रोड्यूस करने के लिए। और रेस्ट जो रिमेनिंग आपके मतलब यूनिट्स होते हैं, लाइक जैसे आपने एटीपी का एक बॉन्ड ब्रेक किया तो वो एडीपी में कन्वर्ट हो गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो हम इसे दोबारा एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे लाइट फेज को, ताकि उसे दोबारा से रिवर्स करे एटीपी के अंदर। इसके अलावा एनएडीपीएच जो हमारे पास आयन की फॉर्म में है, इससे भी हम प्रोवाइड करेंगे लाइट रिएक्शन को, ताकि ये इसे दोबारा से रिवर्स करे एनएडीपीएच के अंदर। तो जी क्लास ये क्लोरोप्लास्ट पे ये लाइट और डार्क रिएक्शन प्रोसेस कर रहा था। तो हमने आज बहुत कम पढ़ा है कि एक तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैम हीरा आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ा रही है। तो इंशाल्लाह कल हम इन डिटेल लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की समरी पढ़ेंगे। आपके लिए एक टास्क है कि आपने करना क्या है बेटे, आपने ये जो लाइट रिएक्शन की डायग्राम इसे नीट एंड क्लीन करके अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है। फिर स्कूल वर्क जब हमारा होगा तो इंशाल्लाह फिर मैं चेक करूँगी आपका। और इसके अलावा आपने इसके ना प्रॉपर नीट एंड क्लीन फॉर्म में थोड़ा सा मतलब डिस्क्राइब कर लेना अपने रजिस्टर वगैरह में, नोट्स वगैरह में लेक्चर वाइज। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर इंशाल्लाह क्लास में बात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।